गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिया जीजीआईसी खलीलाबाद संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश आपकी होम साइंस टीचर। बच्चों, इंटरमीडिएट होम साइंस में आपका तीसरा अध्याय संक्रामक रोग फैलना तथा नियंत्रण चल रहा है और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मलेरिया रोग के बारे में बताया था। लेकिन बच्चों, आज हम दो ज्वर यानी डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको इसी से संबंधित दोनों ज्वर, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया ज्वर के बारे में बताना है। बच्चों, डेंगू ज्वर यह एक विषाणु RNA विषाणु जनित रोग होता है और यह रोग मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है बच्चों। और जब मादा मच्छर रोगी का रक्तपान करती है तो यह 9 से 12 दिनों में स्वयं संक्रमित हो जाती है। संक्रमित मादा मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति का रक्तपान करती है तो लार के साथ विषाणु भी व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं बच्चों। अब हम आपको बताएंगे डेंगू ज्वर के लक्षण के बारे में। जैसा कि बच्चों, इसमें डेंगू ज्वर में अस्थियों के जोड़ों में अत्यधिक पीड़ा होती है, इसमें ये मुख्य रूप से होता है। लेकिन इसके अलावा भी डेंगू ज्वर में गंभीर सिर दर्द, आंखों में दर्द, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द, मतली और उल्टी भी हो सकते हैं। और पहले संक्रमण के लक्षण बच्चों हल्के होते हैं। एक बार बीमारी ठीक हो जाने के पश्चात डेंगू वायरस के उस शीरांग व उसके आजीवन प्रतिरक्षी विकसित हो जाते हैं। बच्चों, डेंगू ज्वर एक गंभीर तथा संभावित घातक जटिलता है और इसमें उच्च बुखार होता है जो 2 से 7 दिनों तक रहता है और चेहरे पर चकत्ते बन जाते हैं। बाद में गंभीर पेट दर्द, लगातार जो है श्वास लेना और थकान, बेचैनी, खून बहने की प्रवृत्ति जैसे त्वचा की चोट, नाक तथा मसूड़ों से खून बहना आदि संभावित रक्तस्राव जैसी चेतावनियां हो जाती हैं। और बहुत अधिक अगर गंभीर स्थिति में बच्चों या परिसंचरण विफलता सदमे तथा मौत का कारण भी बन सकती है बच्चों। अब हम आपको बताएंगे कि इस रोग की रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हो। तो इस रोग के रोकथाम के लिए हम जो है जो स्थान जो मच्छर वाहक जल में पनपते हैं, जैसे कूलर में, पानी के टैंक में या जहां पानी एकत्र हो, और मच्छरों से बचाव के लिए सप्ताह में एक बार इन स्थानों की सफाई अवश्य कर देनी चाहिए, जिससे मच्छर के अंडे वहीं पर नष्ट हो जाएं। और मच्छरों को नष्ट करके अथवा मच्छरों से स्वतः बचाव के लिए इन रोगों से बचा जा सकता है बच्चों। इसके उपचार के लिए अभी तक कोई प्रभावी औषधि उपलब्ध नहीं है और ज्वर को उतारने के लिए हम पैरासीटामॉल का उपयोग कर सकते हैं तथा शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए और हल्का सुपाच्य भोजन कराना चाहिए बच्चों। तो ये तो था बच्चों डेंगू ज्वर। अब हम चर्चा करेंगे चिकनगुनिया के बारे में। तो बच्चों, यह एक विषाणु जनित रोग है। चिकनगुनिया विषाणु एक आर्गो विषाणु द्वारा होता है और यह जो है एक गर्म जलवायु में पनपता है। यह अफ्रीका तथा एशिया में अधिक होता है और इस रोग का विषाणु भी एडिस मच्छर द्वारा मनुष्य में पहुंचता है। यह रोग मनुष्यों के अतिरिक्त बच्चों, बंदरों, पशुओं, पंछियों, चूहों आदि में भी होता है और संक्रमण के पश्चात रोग के फैलने में 2 से 4 दिन का समय लगता है बच्चों। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। इसमें तीव्र ज्वर होने लगता है और शरीर का तापमान 102 से 103 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। और इस रोग में बच्चों प्रारंभ में सिर दर्द तथा पीड़ा होती है और रोगी के शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। शरीर के जोड़ों में अत्यधिक पीड़ा होती है और यह पीड़ा कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक भी हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। मच्छरों से प्रभावी तरीके से बचाव करना, शरीर का अधिकांश भाग ढका रखना चाहिए और मच्छर रोधी क्रीम तथा तेल का इस्तेमाल करना चाहिए और मच्छरों को पनपने वाले स्थानों पर कीटनाशक का उपयोग करके इसे समाप्त कर देना चाहिए। इसके उपचार के लिए बच्चों क्लोरोक्विन औषधि का उपयोग जो है करना चाहिए। यह दवा इस रोग में उपयोगी सिद्ध हुई है। और बच्चों, इसमें हल्दी तथा गिलोय का भी जो है उपयोग लाभकारी सिद्ध होता है।
तो ये सारे उपचार करके आप डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया से बच सकते हैं। बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।